great changes over the ages. In the Vedic age, women had an equal, जब वैदिक काल था ना उसमें औरतों को बराबर का सम्मान दिया जाता था. Sometimes even exalted position in the society, but the situation underwent a dramatic change during the times of the Guptas and women became second class citizens. Okay, so later the situation was somewhat balanced at the time of Bhakti movement, but by that time social events had gripped India society and women suffered the most. तो सबसे ज्यादा जो चेंजेस हुए बाद में तो उसमें जो है महिलाओं को ज्यादा सफर करना पड़ा. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इंडियन सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट इल्स. तो जब ब्रिटिश शासन था ना यहाँ पे जो भारतीय समाज है वो बहुत सारी बीमारियों से झगड़ा हुआ था. इन द सेंस कि बहुत सारी बुराइयां यहाँ पे थी. द चीफ अमंग देम वाज द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी टुवर्ड्स वुमेन. वुमेन सफर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डिसेबिलिटीज. तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना तो हमारी जो भारत की औरतें थी उनको क्या क्या किन चीजों का सामना करना पड़ा. लो स्टेटस इन सोसाइटी, यानी कि औरतों को आदमियों से कंपेयर समझा जाता था, मतलब उनकी जो स्टैंडर्ड था बहुत लो था. नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी. चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह. सती कस्टम, ठीक है, कि जब जिसका पति मरता था उसको उसकी चिता पे बिठा के सती कर दिया जाता था. प्रोहिबिशन ऑफ रीमैरिज, विधवा विवाह नहीं था. ओके. 6 पुरतहा कस्टम, डाउरी कस्टम, डोमेस्टिक वायलेंस, नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी. दीज इविल्स आर एज फॉलो, यानी कि दहेज सिस्टम था, डोमेस्टिक वायलेंस, उनके औरतों के साथ बहुत मारपीट की जाती थी. नो राइट टू इनहेरिट प्रॉपर्टी, उनको प्रॉपर्टी में उनका कोई अधिकार या कोई हिस्सा नहीं होता था. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट लो स्टेटस. अंडर द पैट्रियार्चियल सिस्टम द विल ऑफ द हस्बैंड prevailed in all decisions. Women had no independent status in the फैमिली एंड द सोसाइटी. अब उस टाइम पे क्या था ना, औरतों को बहुत कम समझा जाता था कि तुम घर में रहोगी, तुम काम करोगी, तो छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी बातों पे उसको मारा जाता था. ठीक है. देयर इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन मैन वाज अ मेजर कॉज ऑफ देयर लो स्टेटस. उन्हें क्या करना होता था ना, पूरा उनको आदमियों पर ही निर्भर होना होता था, है ना. अगर पैसे देंगे कुछ खर्चे के लिए चाहिए तो आदमी उनको देते थे, नहीं देते थे तो वो ऐसे भी लाइफ अपनी जी रही थी. दे वर कंसीडर्ड इंफीरियर टू मैन इन ऑल रिस्पेक्ट्स. नेग्लेक्ट ऑफ एजुकेशन, अब उनको पढ़ाना बंद कर दिया. इन एंशिएंट टाइम्स वुमेन हैड इक्वल राइट टू एजुकेशन. बहुत प्राचीन समय में क्या था, औरतों को बराबर का हक था पढ़ने के लिए. ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, जो मध्य युग हुआ, देयर एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड बिकॉज दे वर नीदर रिक्वायर्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट नो टू स्टडी स्क्रिप्चर्स. ठीक है. अब जो मेडिवल, जो मध्यकालीन युग था, उसमें औरतों को जरूरी नहीं समझा जाता था कि ये पढ़ें या ये शिक्षा प्राप्त करें. ठीक है. चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स वाज कॉमन ड्यू टू द डाउरी कस्टम, है ना. अब बाल विवाह जो था बहुत ज्यादा उस टाइम पे प्रथा थी बाल विवाह की. ऑल्दो चाइल्ड मैरिज वाज बैंड बाय लॉ इन 1860. तो जब 1860 में कानून बना कि बाल विवाह जो है पे प्रतिबंध है, इट्स स्टिल ए कॉमन प्रैक्टिस इन सम रीजन्स. द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स वाज फिक्स्ड एट 10 years. तो उस पे क्या की थी, लड़कियों की जो शादी की का वो था ना, 1 साल, उनको 10 years कि जब वो 10 years की हो जाएगी ना तब उसकी शादी हो सकती है. लेकिन ये केवल उस टाइम पे था. विच वॉज इंक्रीज टू 12. उसके बाद इंक्रीज होकर 12 साल हुआ, और 13 years. द शारदा एक्ट ऑफ 1930 फिक्स 14 years. उसके बाद फिर चेंज हुआ. तो जो एक शारदा एक्ट लगाया गया था उसके अकॉर्डिंग कि जो है लड़कियों की शादी हो सकती है 14 साल तक. आफ्टर दैट मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स इन 1955 द हिंदू मैरिज एक्ट फिक्स द एज एट 15 years. तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये चेंज होता चला गया. पहले 10, फिर 12, फिर 13, फिर 14 एंड लास्ट आया 15. सो सती कस्टम. अब उस टाइम पे सती प्रथा क्या थी. सती वॉज एन ओल्ड फ्यूनरल कस्टम इन विच द विडो वॉज immolated alive on her husband's funeral pyre. तो सती प्रथा ये होती थी कि जब किसी का हस्बैंड की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता पे उसको जिंदा बिठा दिया जाता था. The act was supposed to be voluntary on the widow's part and was declared as an act of fearless piety. In practice, though it was mostly forced on the widow by various social pressures, the custom gained popularity by the 7th century. In the early 19th century, the sati custom was prevalent in Hooghly and Nadia, Bengal, or Ghazipur, Uttar Pradesh, and Shahabad. In South India, this custom prevailed in Ganjan, Orissa,
Okay, Masulipattnam, Andhra Pradesh and Tanjore. In Rajasthan, Punjab and Kashmir, however, this custom was prevalent among the women of high caste. Overall, the custom was more prevalent among Brahmins and Rajputs. Prohibition of widow remarriage. कि जो विधवा हो जाती थी, जिनके पति मर जाते थे, उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था. While men could marry more than once. अब क्या उस टाइम पे क्या था ना, आदमी कर सकता था, एक से ज्यादा शादियां उसको अलाउ थी, है ना. और remarry after the death of the wife. Widowed women were not allowed to remarry. औरतों को वहीं पे ये चीज अलाउ नहीं की जाती थी. They lived a miserable life of neglect and despair. They were sometimes forced to commit suicide or leave the house in disgust. अब होता क्या था, वो जो है ऐसा जीवन उनका हो जाता, जो विधवा होती थी, फिर वो क्या डिसीजन लेती थी, या तो वो आत्महत्या कर लेती थी या वो घर छोड़ के चली जाती थी. ओके, पुरदाह कस्टम. पुरदाह is the practice where women cover their bodies so as to cover their skin and conceal their form. It was practiced by Hindu and Muslim women alike, but mostly by Muslim women. अब पुर्दा कस्टम क्या था, पूरी बॉडी को कवर करके जाना है बाहर अगर जाओगे तो, और मोस्टली ये किस में होता था, जो मुस्लिम औरतें होती थी वो करती थी. It has now developed as an institution. It signifies restrictions on the mobility of women and curtailment of their right to interact freely. It is a symbol of subordination of women. Dowry custom. दहेज प्रथा. The ancient custom of कन्यादान गिविंग अवे ऑफ डॉटर. अब ये डाउरी कस्टम क्या बना दिया था इन्होंने, जो जब बेटी की शादी होती थी तो जो उसके पेरेंट्स थे वो क्या करते थे कि अपनी बच्ची को क्या देते थे, होता था स्त्री धन, है ना, ताकि हमारी बेटी को कुछ परेशानी ना हो, जो अपनी कुछ चीजें हैं उसको उसके पास रहे. तो वो एक तरह से स्त्री धन के रूप में होता था, बट उसको बना दिया दहेज, है ना. वो कैसे, giving away of daughter. So where the father presented his daughter with jewelry and clothes at this time of her marriage, and वरदक्षिणा, हाँ उसको बोला जाता था वरदक्षिणा, गिफ्टिंग द ग्रूम. Where the father presented the groom with kith and kin, or in essence the dowry system. अब इसको दहेज सिस्टम बना दिया, कुछ भी मुंह खोल के मांग लेते थे, ये चाहिए ये चाहिए. Demanding dowry for agreeing to a wedding has been illegal since 1960. Despite this, there have been countless cases of attempt murder of newly married गर्ल, है ना. अब क्या होने लगा, दहेज के लिए अब वो चीज शुरू की कि हमारी बेटी के लिए ये होगा, स्त्रीधन होगा, इसको बदला गया दहेज में. अब इस चक्कर में शादी के बाद भी दहेज के लिए कि आपको अब पैसे लाने हैं, अब ये लाना वो लाना है, तो अभी भी उनको परेशान किया जाता था, उनका लड़कियों को मार भी दिया जाता था. और कुछ लड़कियां ऐसी था और अभी भी कि वो सुसाइड कर लेते हैं. वुमेन whose parents are unable to pay the dowry amount demanded by the in-laws. तो क्या होता है, जब वो अमाउंट नहीं पे कर पाते इन-लॉज, तो क्या होता है, वो लड़की या तो उसका मर्डर कर दिया जाता है या वो खुद ही आत्महत्या कर लेती है. 100 of women died each year because of dowry deaths. तो जो है 100 से ज्यादा जो मौतें हैं ना साल में होती है, किस वजह से, दहेज की वजह से. Many die each day in intentional bride burning. Dowry system has been one of the prime reasons why the birth of a female child is considered a ban for the family. That is why female foeticide and female infanticide are becoming frequent. Domestic violence. Domestic violence मतलब जो घरेलू हिंसा होती है. Domestic violence is also a form of physical abuse. This is higher among the lower socio-economic classes. ठीक है, जो लोअर क्लासेस होती थी ना, उसमें क्या होती थी, घरेलू हिंसा, औरतों को मारा पीटा जाता था, जलाया जाता था. मतलब ये क्या हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद ये चीजें होनी शुरू हुई. नो हेरिटेज इन प्रॉपर्टी. इन द हिंदू सोसाइटी वुमेन हैड नो राइट टू इनहेरिट देयर फादर्स और हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. तो क्या हुआ, हिंदू उसमें समाज में क्या था, पिता की या पति की संपत्ति में या उसकी प्रॉपर्टी में बेटी का या पत्नी का अधिकार नहीं होता था. Why so many reformers focused on the women's questions? अब बहुत से जो रिफॉर्मर्स हुए, उन्होंने जो औरतों का ये प्रश्न थे उन पे सोच विचार किया. In the West, the status of women was upgraded by the condition generated by the Industrial Revolution, humanitarian movements and the women's movement for equality. तो जो वेस्ट, जो पश्चिमी देशों में है ना, वहाँ औरतों की स्थिति बहुत अच्छी है ना, वो इक्वालिटी है उनको लेके, एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे वो काम करें चाहे वो ऑफिस जाएं. लेकिन इंडिया इस चीज में बहुत पीछे रह गया था. इन इंडिया, however, the change was brought about social reformers
who began to view the problem as a humanitarian one. The inhuman customs like sati child marriage, forced widowhood, female infanticide, etc. demanded a humanitarian movement. Early reformers like Dwarkanath Tagore, Ram Mohan Rai, etc. strove to convince the countrymen that sati was not sanctioned by religion. जो सती प्रथा है वो हमारे धर्म में कहीं भी लिखी हुई नहीं है. Similarly, ईश्वर चंद्र विद्यासागर worked with the government to लीगलाइज विडो रीमैरिज. अब जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो विधवा हो जाती है वो शादी नहीं कर सकती. दे also believe that social reform should go hand in hand with educational opportunities. The Young Bengal movement supported the cause and rights of women and emphasized female education and equality to all, especially women. In the social edifice, the Ramakrishna Mission laid emphasis on humanism and equality of women and their education. तो जो रामकृष्ण मिशन हुआ ना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना में उसमें क्या हुआ था कि औरतों को जो है बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और उन्हें बराबर जो है मर्दों के बराबर उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए. The work of reformers in Bengal. In the early 19th century, Indian society was rife with oppressions of women in human practices like infanticide, sati, etc. Some educated Indians were deeply influenced by the liberal philosophy of the West, based on rationalism and humanism. They felt the urge of removing the irrational social and religious practice. This led to many radical reform movements. राजा राम मोहन राय, अब इनका क्या योगदान रहा इसमें? राजा राम मोहन रॉय बिलोंग टू एन एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड फैमिली ऑफ हुगली. ठीक है. अब ही वॉज अ स्कॉलर, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, जर्नलिस्ट एंड अ पॉलीग्लोट. इन 1828 he founded the Brahmo Sabha, a group of progressive thinkers which was renamed as Brahmo Samaj in 1830. He undertook the task of social reforms and condemned the dreadful practices of sati. अब इन्होंने जो बीड़ा उठाया वो सती प्रथा को रोकने का बीड़ा उठाया था. To him this inhuman practice was nothing less than a grave crime which ought to be condemned and abolished. He created a strong public opinion against the practice. अब इस चीज के लिए ना उन्होंने क्या किया, एक created a strong public opinion, लोगों के जो है ओपिनियन लेने शुरू किए. Later he urged Lord William Bentinck to abolish the sati custom and make it punishable by law. He also raised his voice against the secularism of women, polygamy, child marriage, female infanticide, and pleaded for the education of women and widow remarriage. Okay. After the death of Raja Ram Mohan Rai, Keshav Chandra Sen organized a new Samaj called the Brahmo Samaj of India, which exercised great influence in the struggle for social reform. It encouraged the education of women. तो उनके बाद जो है किसने इस चीज को संभाला? ब्रह्मो समाज, केशव चंद्र सेन ने. ठीक है, कि महिलाओं को बराबर की शिक्षा का अधिकार मिले. कैंपेन फॉर विडो रीमैरिज एंड लेजिस्लेशन टू प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिजेस. ईश्वर चंद्र विद्यासागर. ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a scholar, reformer, rationalist and humanist. He was a staunch supporter of women's education. He helped to establish the Bantun School, the first Indian school for girls in 1849. तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सन 1849 में एक गर्ल्स स्कूल की स्थापना की. He set up 35 school for girls. उन्होंने कम से कम 35 स्कूल खोले लड़कियों के लिए. His greatest contribution was to cause of widows, uplift and girls education. क्योंकि उन्होंने कहा लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है. His efforts were appreciated by Governor General Dalhousie. The Widow Remarriage Act 1856 was brought about the efforts of Ishwar Chand Vidyasagar. Henry Louis Vivian de Rosey. Henry Louis Vivian de Rosey was a contemporary of Raja Ram Mohan Rai. He was deeply inspired. ये राजा राम मोहन राय से जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर थे. तो revolutionary ideas of liberty, equality and fraternity that had led to French Revolution. At the young age of 17, he became a teacher in Hindu college at Calcutta. He encouraged radical ideas among his students and attracted a large number of followers
who were known as Derosians. He brought about an intellectual revolution among them. He organized the Young Bengal, an association of students who launched the Young Bengal movement. They advocated for emancipation of women, eradication of social evils, and promotion of women education. The work of reformers in Maharashtra. In the 19th century, the Maharashtra society was ridden with many social religious evils. The first reform movement in Maharashtra for the upliftment of women was led by Gopal Hari Deshmukh in the 1840s. He informed and accompanied the people through his writings in Marathi for his concern for the welfare of the people and promotion of social and religious equality. People called him लोकहितावधी. ज्योतिबा गोविंदराव फुले, ठीक है ना, ज्योतिबा फुले. ज्योतिबा राव फुले, properly called ज्योतिबा और महात्मा फुले, founded at the Satya Shodhak Samaj. He was a zealous social reformer who earnestly took up the cause of women and the downtrodden people in Maharashtra. He reached out to the widows and helped them to remarry in 1854. Campaigned for the economic recognition of the depressed classes and the removal of untouchability soon acquired the character of an anti-Brahmin movement. Nonetheless, his endeavor went a long way in creating a consciousness about the plight of the depressed classes among the people. In his efforts, he was actively supported by social reformers like Jagannath Shankar Seth and Bhau Daji. Pratna Samaj. Keshav Chandra Sen's tour in Maharashtra led to the foundation of the Pratna Samaj Prayer Society in Mumbai in 1867. Leaders like Atmaram Panduranga, R.J. Bhandrakar, M.G. Ranade, Gopal Krishna Gokhale and N.M. Joshi lent great strength to the activities of this Samaj. The society conducted night school for working people and association of women for education of girls. It also ran on orphanage and an asylum at Pandharpur. Two great members of the Samaj were Mahadev Govind Ranade and R.J. Bhandrakar. Mahadev Govind Ranade was an eminent social reformer and scholar. He campaigned against child marriage for the system and advocate for widow remarriage. He was a great advocate of Hindu-Muslim unity. He particularly began a purity movement which included temperance and anti-notch-agation, admission of converts from other faiths into Hinduism, and a reduction in marriage expenses under his spiritual guidance. The Deccan Education Society was founded in 1884. It opened a small school which later grew into the famous Ferguson College of Pune. Works of Swami Dayanand Saraswati and आर्य समाज. अब स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज ने क्या चेंजेस किए, क्या काम किए? स्वामी दयानंद was born in an orthodox Brahmin family in Gujarat in 1824. Quite early in life, he lost his faith in idol worship. In 1875, he formally established the first Arya Samaj unit at Bombay. The Samaj soon became a bulwark against social vices. It vigorously promoted female education, widow remarriage, and all kinds of philanthropic works, including special schools for girls. It honestly worked for the upliftment and emancipation of women reformers. In a male-dominated society where women were not educated and mobility outside home was restricted, the reform movement was dominated by men. However, women belonging to progressive families learned to read and write. Many of them could express their discontent and anger through their writings. A few, like Savitri Bai, could actually be a part of the changing times, but often they had to face criticism for the orthodox elements in society. Next one is Savitri Bai. 1831 to 1907 was the first woman teacher in modern Maharashtra. Savitri Bai सबसे पहली modern teacher थी. Okay, she married Jyotiba Phule when
she was 9. She studied with his support. In 1848, they opened 5 schools in Pune, and in 1851, a special school for girls from depressed castes. Okay, they also opened orphanage for widows. On her death anniversary, the postal department released a postal stamp. Pandit Ramabai laid the foundation for the movement for women's liberation in India. She traveled to England in 1883 and USA between 1886 and 1889 to raise money for Shraddha Sadan, the widows' home in Pune. Her letter written to the governor of Bombay about the way women patients were treated during the plague of 1897 caused a stir in the British Parliament. She faced the wrath of the Orthodox Society for her liberal ways. Ruqayya Hussain, a Bengali woman, she started a school for Muslim girls in Bihar. ठीक है ना, मुस्लिम गर्ल्स के लिए बिहार में उन्होंने एक स्कूल खोला विद अपने पति के सपोर्ट से. एज द मेंबर ऑफ द एसोसिएशन फॉर मुस्लिम वुमेन शी वाज इन्वॉल्व इन मैनी एक्टिविटीज, है ना, बहुत सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी ये. शी रोट ए नंबर ऑफ एसेज स्पेशली अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ पुर्दा. शी हैड नो फेस मच क्रिटिसिज्म. सरोजिनी नायडू 1879 to 1949, the well-known woman poet and social activist helped in setting up the All India Women's Conference and demanded full voting rights for women as early as 1917. Reform movement among the Muslim. A well-known Muslim reformer was Sir Syed Ahmad Khan, 1981 to 99. He focused on the backward condition of women. He advocated removal of purdah and spread of education for women. He also condemned polygamy and easy divorce. So, Muslim women were conservative and did not get any opportunity to receive English education. By the end of the 19th century, with the support of Sultan Jahan Begum, the Begum of Bhopal, they were able to publish magazines. They criticized the purdah systems and other प्रैक्टिसेस. यानी कि मुस्लिम औरतों को भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था और उसके लिए जहाँ जो है सुल्तान जहाँ बेगम आगे आए उनकी बातों को रखने के लिए. रिफॉर्म्स अमंग द पारसीज. नैरोजी फुरदोनजी स्टार्टेड द रिलीजन रिफॉर्म एसोसिएशन टू मॉडर्नाइज पारसी सोसाइटी. दादा भाई नेहरूजी यूज्ड हिज न्यूज़पेपर राष्ट्रगुप्ता टू प्रोपगेट विडोज रीमैरिज एंड अदर रिफॉर्म्स. इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स. अभी जो बदलाव थे इसके आंदोलन, जो क्या आंदोलन हुए उसमें न्यू लॉज. द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट्स अगेंस्ट कस्टम्स व्हिच वर इरेशनल led to awareness among people. This in turn paved the way for laws to be enacted. So some of the laws which came into effect were: number 1, regulations prohibiting infanticide were passed in 1795 and 1802. In 1829, sati was banned. In 1843, slavery was declared as illegal. In 1856, widow remarriage was legal. In 1872, इंटरकास्ट मैरिज वर मेड लीगल, है ना, ये इन सब चीज़ों को लीगल कर दिया गया. और in 1972, according to the Sharda Act, the marriageable age of girls was made it 14 years and for the boys 18 years. ठीक है, उनकी एज को बढ़ा दिया गया था. Women were also encouraged to be educated by the efforts to many reformers and they were also given the right to inherit property. Many other evils relating to women still prevail. Name 2 such evils. Women in India still face some discrimination, especially in the rural communities. है ना, कुछ जो discrimination थे ना वो उन्हें जो है फेस करना पड़ा और मोस्टली जो रूरल कम्युनिटीज होती थी उनमें. एंड इन सम कल्चर्स बट द ट्रेंड इज पॉजिटिव. द राइट्स ऑफ वुमेन हैव बीन इम्प्रूविंग स्टेडली एंड नाउ वुमेन enjoy equality in many important fields of human life including the right to vote. है ना, उन्हें वोट देने का अधिकार है. इन पॉलिटिक्स, इन मैनी जॉब सिचुएशंस, इन एजुकेशन, इन आर्म फोर्स, इन मैनी कमर्शियल डिपार्टमेंट्स, इन रिलीजियस ड्यूटीज. हाउएवर मच वर्क स्टिल नीड्स टू बी डन फॉर द वुमेन टू अचीव कंप्लीट इक्वालिटी. है ना, पहले से ज्यादा बहुत ये चीजें सुधर गई हैं. ऑटोबायोग्राफीज, बायोग्राफीज एंड अदर लिटरेचर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्रीज ऑफ वुमेन. Munshi Premchand, real name Dhanpat Rai Srivastav, contributed to the reform in his own way. Through his writing, he attacked many social evils such as the dowry system,
the illiterate of child widows, the oppression of the farmers, and so on. He preached what he believed and married a child widow. Rasa Sundar Devi's autobiography Amar Jeevan was the first autobiography to be written in Bengali. It illustrates the restrictions on Bengali women on being educated. Ramabai Ranade, इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी इन्होंने. Edited and published the speeches of M.G. Ranade after his death. In her autobiography, she writes about the problem she faced when she tried to study. कि जब उन्होंने पढ़ने की शुरुआत की तो उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर published a newspaper, Shom Prakash. Many of his articles featured in this newspaper. He wrote a series of articles in defense of widow remarriage. These are the situations of women. ठीक है ना. आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद औरतों को जो इन चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सही भी थी. बट अब तब क्या था, तब तो मुगल थे, अंग्रेज थे, तब उन चीज़ों पे कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अब तो अपना इंडिया आज़ाद हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया था, तो इन चीज़ों को करने का कि बाल विवाह कर दो, विधवा विवाह मत करो, सती प्रथा को मतलब बंद मत करो, तो ये चीज़ें अब वो नहीं होती, फुलफिल नहीं होती उन चीज़ें. लेकिन काफ़ी चेंज किया जो हमारे लीडर्स रहे हैं, जो हमारे लिए लड़े इन चीज़ों को, जो नए एक्ट और कानून बने. सो द आर टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप you all are very well enjoyed and understand this chapter.